नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त मैं लखनऊ के बलरामपुर गार्डन में है जहां पुस्तक मेला चल रहा है और इस पुस्तक मेला में आज एक पुस्तक का विमोचन हुआ है जिसका नाम है सिविल सर्विसेज में नैतिकता। यानी आईएएस की नौकरी जो होती है, सिविल सर्विसेज उनको बोलते हैं, उसमें नैतिकता का क्या रोल होता है। और इस पुस्तक को लिखा है वरिष्ठ आईएएस आलोक रंजन, जो कि पूर्व चीफ सेक्रेटरी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, अभी रिटायर्ड हैं। उन्होंने ये पुस्तक लिखी है और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं इनके पुस्तक के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है यूपी न्यूज़ में। धन्यवाद। सर, ये बताइए कि अपनी पुस्तक के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, पुस्तक मैंने इसलिए लिखी, दो कारण रहे। एक तो ये जो सिविल सर्विस की जो परीक्षा देते हैं बच्चे, उसमें यूपीएससी ने एथिक्स का पेपर कंपलसरी कर दिया है। तो एथिक्स के पेपर पे किताबें नहीं मिलती हैं लोगों को, ऐसा मुझे बताया गया प्रकाशकों द्वारा। तो मैंने इसलिए ये उसके सिलेबस के मुताबिक एथिक्स पे लिखा है और विशेष तौर पे अपने अनुभव के आधार पे 100 केस स्टडीज़ की विश्लेषण और एनालिसिस करके इस पे दिया है। और दूसरा कारण ये रहा, मैं समझता हूँ कि सिविल सेवा में एथिक्स बहुत अधिक महत्व है। इसलिए मैंने अपने अनुभव, 38 साल के अनुभव के आधार पे कुछ ऐसे पहलू सब इसमें देखे हैं जहाँ नैतिकता के प्रश्न उठते हैं सिविल सेवा में और उनको कैसे हल किया जा सकता है, कैसे इसकी चुनौतियों का सामना करा जा सकता है, क्योंकि नैतिकता के बिना कोई सिविल सेवा में वास्तविक जन सेवा जो है वो नहीं कर सकता। तो इसका आइडिया आपको कैसे आया और कैसे आपको लगा कि सिविल सर्विसेज में जो है वो नैतिकता ख़त्म हो रही है और इस पे कुछ जो है लिखा जाना चाहिए, लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए? देखिए, अपने आप में भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ही। एथिक्स अपने आप में, नैतिकता बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है और हर वर्ग के लिए, हर प्रोफेशन के लिए ये इंपॉर्टेंट है और मैं समझता हूँ उतना ही ये सिविल सेवा के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसलिए कई लोगों ने मेरे को इसके बारे में चर्चा करी और बताया और विशेष तौर पर इस किताब के प्रकाशक ने भी मेरे सामने बात रखी, तो उस सबको देखते हुए मैंने इस किताब को फिर लिखा। तो सर, पहले जो था, आज से 10-20 साल पहले जो है कुछ एथिक्स नॉर्म्स हुआ करते थे सिविल सर्विसेज के, लेकिन आजकल देखा यह जा रहा है कि जो नया बैच जो आ रहा है, जो नए आईएएस बन रहे हैं, वो भी आते ही जो है इस तरह की गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं जिनको कि नैतिकता के विरुद्ध कहा जा सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये बड़ा गंभीर विषय है और इस पर समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं ये नहीं कहूँगा कि नए बच्चे सब आ रहे हैं कि सब में नैतिकता का ह्रास हो रहा है या नैतिकता कम हो रही है या पहले नैतिकता ज़्यादा थी, लेकिन हाँ, आज एक समाज में ही वातावरण बन गया है, मटेरियलिज्म का वातावरण बन गया है, तो वह सभी लोगों का आकर्षण मटेरियल चीज़ों की तरफ ध्यान बढ़ता जा रहा है। तो सिविल सेवा में जो आ रहे हैं उनका भी ध्यान उधर ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं समझूंगा इसीलिए ये किताब मैंने लिखी है कि जो सिविल सर्वेंट्स बने या आएँ या सेवा कर रहे हैं, वो समझें कि पब्लिक सर्विस करने का क्या मतलब है, वो भी नैतिकता है। जन सेवा करने का क्या मतलब है, ईमानदारी से सेवा करने का क्या मतलब है, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, पॉलिटिकल इंटीग्रिटी, ऑफिशियल इंटीग्रिटी, प्रोफेशनल इंटीग्रिटी, इस सब का क्या मतलब है। इस सब को मैंने इसीलिए दर्शाया है कि मैं चाहता हूँ कि क्योंकि आज एक समस्या उठ रही है तो हृदय परिवर्तन लोगों के अंदर आए। जब परिवर्तन उनके मन में आएगा तभी बदलेंगे लोग। सर, ये बताइए कि सिविल सर्विसेज में करप्शन की बात होती है, करप्शन होता भी है, लेकिन किसी भी सिविल सर्विस को, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर हो, कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो इसकी वजह आप क्या मानते हैं? आप तो चीफ सेक्रेटरी के पद पर रह चुके हैं। नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ सबसे पहले कि जो भ्रष्टाचार करता है या गलत काम करता है उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। उसके लिए इंस्टीट्यूशंस बने भी हुए हैं करने के लिए, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है सिविल सेवा में कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, आप क्लियरली किसी एक पे फिक्स नहीं कर पाते हैं। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सी हो जाती है, सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसमें दिक्कत हो जाती है कि किसी एक को आप इंगित कर दें। लेकिन धीरे धीरे इसमें अब मैं देख रहा हूँ कि ऐसा वातावरण बन रहा है कि कार्रवाई हो रही है और बढ़ रहा है और ये होना भी चाहिए। लेकिन इसमें दोनों पहलू होने चाहिए, जो गलत काम करे उसके खिलाफ कार्रवाई हो और केवल फेयर तरीके से हो, इम्पार्शियल तरीके से हो, उसमें कोई पार्शियलिटी ना हो या किसी दूसरे कारण से ना हो। और दूसरा, ये जो अच्छा काम करे उसको कुछ रिवॉर्ड या वो भी देना चाहिए। तो ये ऐसी सोसाइटी बने तब आगे बढ़ता है। आपने एक फार्मूला अभी बताया, भाषण देते थे। हाँ, वो फार्मूला यही है कि देखिए, करप्शन जो है वो इस समय क्या हो गया, लो रिस्क हाई रिवॉर्ड। रिस्क कम है, रिवॉर्ड ज़्यादा है, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए, हाई रिस्क और लो रिवॉर्ड। अगर हाई रिस्क लो रिवॉर्ड होगा तो लोग करप्शन की तरफ नहीं जाएंगे। आखिरी सवाल आपसे सर, कि अभी भी सबसे प्रेस्टिजियस सेवा है ये हमारे देश में, भारतवर्ष की अगर बात करें तो हम, तो जो भी इसके एस्पिरेंट हैं, जो भी इसको कंपटीशन में आ रहे हैं और जो भी आईएएस या सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये संदेश देना चाहूँगा, अगर सिविल सेवा में आपको आना है तो ये समझ के आना है कि नैतिकता के साथ आपको जनता की सेवा करनी है, ईमानदारी के साथ काम करना है। और अगर आपका यह बसा भाव नहीं है और आपके दूसरी चीज़ों की आपको मन में लालसा है या चाह है, तो बहुत से ऐसे करियर हैं जहां आपको मिल जाएगा, कोई गलत काम नहीं है, आप वो करिए। लेकिन अगर सिविल सेवा में आना है तो ये सोच के आना है कि आपको पब्लिक की सेवा करनी है और नैतिकता से करनी है। और जो मैंने बिंदु अपने किताब में लिखे हैं उनको अगर आधार बना के वो करेंगे तो सिविल सेवा में उनको सफलता भी मिलेगी, संतोष मिलेगा और पब्लिक उनके कार्य को सराहेगी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो ये थे आलोक रंजन साहब, पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह, रिटायर्ड नौकरशाह और चीफ सेक्रेटरी पद से रिटायर हुए उत्तर प्रदेश के, जिनका कहना है कि करप्शन जो अगर सिविल जिनकी बुक का अभी लोकार्पण हुआ, आपने देखा हमारे स्क्रीन पे कि किस तरह से उन्होंने लिखा है आईएएस की नौकरी के बारे में, आईएएस के जो नौकरशाह हैं उनके बारे में, और नौकरी में नैतिकता कैसे बनी रहे इसके बारे में लिखा है। और जहाँ तक करप्शन का बात है सिविल सर्विसेज सेवाओं में, उस पर उन्होंने कहा कि चूँकि करप्शन इसलिए बढ़ रहा है कि लो रिस्क और हाई रिवार्ड है। अगर इसका उल्टा कर दिया जाए कि हाई रिस्क और लो रिवार्ड हो तो संभवतः करप्शन पे कुछ काबू पाया जा सकता है। हालांकि बावजूद इसके अभी भी उम्मीदें खत्म नहीं हुई हैं। क्या नाम है? हरजिंदर सिंह। क्या करते हैं हरजिंदर भाई? मेरा बिजनेस है। आपका बिजनेस है, लेकिन आप यहाँ सिविल सर्विस की किताब के विमोचन पे आए हुए हैं। आपने किताब भी ली, साइन? डेफिनेटली, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जो बुक्स हैं वो हमको सिर्फ नॉलेज नहीं, एक्सपीरियंस भी देती हैं। तो अगर हम डिफरेंट राइटर्स की बुक्स को अगर हम स्टडी करेंगे, उसको ध्यान से पढ़ेंगे, तो शायद हमको अपने लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिना कुछ किए हमको वो उसका आंसर और सलूशन मिल सकता है। जी, मनीष तिवारी। जी, क्या करते हैं? मैं पढ़ाता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस। मनीष जी, आप दिल्ली पढ़ाते हैं और यहाँ पर ये पुस्तक जो है सिविल सर्विसेज के बारे में है, उसमें एथिक्स के बारे में है। ये पुस्तक आपने ली, उस पर साइन भी कराए राइटर आलोक रंजन साहब के। क्या वजह है? जी, वजह है कि मैंने इथिक्स पे एक और पुस्तक ली थी दिल्ली में, तो वहाँ पे था कि इथिक्स जो है सिविल सर्वेंट का दूसरे प्रोफेशन डिफरेंट होता है प्राइवेट प्रोफेशन से, क्योंकि उनके पास अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अभी मैं इसमें देखूंगा कि क्या क्या डिफरेंस है, क्या है, तो डिटेल में तभी बता पाऊँगा। जी, मानते हैं एथिक्स कम हो रहा है? हाँ, थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाया जाए तो कहीं ना कहीं उसको एड्रेस किया जा सकता है। कैमरामैन अमन वर्मा के साथ अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ।